अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एआई इन आवर डेली लाइफ। कि पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट है हमारा एआई का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एआई मेक्स आवर डेली लाइफ ईजियर बाय प्रोवाइडिंग स्मार्ट सोल्यूशन लाइक वॉइस assistance, automatic translation, smart recommendation like YouTube, Netflix, and helping in healthcare and education field. It save time and increase efficiency. ठीक है जी, बात यहाँ पे समझ आई कि एआई क्या करता है कि आपकी ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें आसानियाँ पैदा करता है छोटी छोटी करके। किस तरह से कि वो वॉइस असिस्टेंट प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट कमांड कर सकते हो, डिफरेंट टास्क कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स हैं, आपकी पसंदीदा चीज़ें आपको दिखाता है। इसी तरह आपको हेल्थ केयर के बारे में हेल्प करता है, कोई मेडिसिन पूछनी हो, कुछ और डिजीज़ के बारे में पूछना वो है। एजुकेशन में भी आपको हेल्प करता है। इससे आपको क्या होता है कि आपको बजाय कि आप किसी बुक्स को रीड करो, फुल बुक के गो थ्रू हो, तो आप जस्ट आपने टाइप किया, एआई से पूछा तो आपको वो बता देता है। इससे आपका टाइम भी बच जाता है और आपकी जो एफिशिएंसी है, अपना जो एफर्ट्स है, वो भी कम लगती है। जैसे कि गूगल मैप्स है, फाइंड द फास्टेस्ट रूट इन द पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये हमारे पास जो गूगल मैप इस्तेमाल करते हो आप, तो उसमें गूगल एआई के ज़रिए से वो आपको बताता है कि ये वाला रास्ता लो, ये बहुत ही फास्टेस्ट रूट है और छोटा भी है, आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो ये एआई की बेस पे आपकी डेली लाइफ को आसान किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। आपने फ़र्क करना है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन में। सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग क्या है? In this method, the machine learns with labeled data with correct answer given. आपने पढ़ा होगा कि सुपरवाइज लर्निंग को हम जब मशीन को हम देते हैं डाटा, वो ऐसा डाटा देते हैं जिसके आंसर और क्वेश्चंस पहले से होते हैं, मतलब हमें पता होता है। जैसे ऐसे कुछ रिजल्ट्स होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनका रिजल्ट्स हमें मालूम है, मगर हम मशीन को देते हैं ताकि वो उससे सीख पाए। और जब हम उससे नया जब कुछ निकालेंगे तो वो उन आंसर के बेसिस पे, उन कंक्लूजन के बेसिस पे वो हमें आंसर देगा। इसी तरह फिर एक और होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इन दिस मेथड द मशीन लर्न फ्रॉम अनलेबल्ड डाटा, नो करेक्ट आंसर गिवन। यानी ये ऐसी मशीन होती है जिसको हम डाटा तो दे देते हैं, मगर वो डाटा से खुद ही वो आंसर बना रहा होता है, खुद ही कंक्लूजन करता है, खुद ही एनालिसिस करके उसके आंसर बनाता है और हमें बताता है, खुद ही रिजल्ट निकालता है। तो ये अनलेबल्ड होता है। लेबल्ड मतलब यानी कि आपने आंसर और क्वेश्चन दोनों बता दी हैं। अनलेबल्ड में ये होता है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन दे दिए या डाटा दे दिया है, वो खुद ही उसको एनालिसिस करेगा, उसके आंसर देगा, उसके रिजल्ट निकालेगा। एग्जांपल के तौर पे सुपरवाइज कैसे, जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन, कि आपने बता दी तो कि ईमेल में स्पैम कैसे डिटेक्ट करना है कि ये वर्ड इस्तेमाल हुआ हो तो ये स्पैम होगा, अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो ये स्पैम होगा। इसी तरह अनसुपरवाइज में क्या होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन शॉपिंग हैबिट्स। ठीक है जी, जैसे जैसे उसकी शॉपिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, उसी तरह उसकी रिकमेंडेशन चेंज हो रही है, और जो आप ई कॉमर्स पे रिव्यूज़ हैं उसके बेसिस पे आपको दिखाया जाता है। इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या है, वो अनसुपरवाइज कैटेगरी में आती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन हेल्प इन ऑटोमेशन ऑफ टास्क। ठीक है जी, कंप्यूटर विजन कैसे हेल्प करती है ऑटोमेशन ऑफ टास्क में। कंप्यूटर विजन हेल्प मशीन सी एंड अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस। कंप्यूटर विजन क्या है, मतलब कि ऐसा कंप्यूटर जो देख सकता हो, या ऐसी मशीन जो देख सकती हो, जो आपको अंडरस्टैंड करती है इमेजेस को और वीडियोस को। ऑटोमेटिक टास्क लाइक फेशियल रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन जो होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन इन फैक्ट्रीज एंड मेडिकल इमेज एनालिसिस। अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स पे कैमरे लगे होते हैं जहाँ से आपके गाड़ी का चालान हो जाता है, या आपने कि डोर पे कैमरे लगाए हुए हैं जो आपके फेस डिटेक्ट करके अटेंडेंस हो रही है। क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रही है फैक्ट्री में कि लाइक प्रोडक्ट को चारों तरफ से देखा जा रहा है, या प्रोडक्ट को देखा जा रहा है जस्ट कि वो क्वालिटी इंश्योर कर रहा है कि नहीं, या क्वालिटी पे ऊपर मतलब जो स्टैंडर्ड रखा गया है उसके पर बनता है कि नहीं। इसी तरह मेडिकल में भी आप देख सकते हो, एक्सरे वगैरह हैं, उसको खुद ही ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिसाइड करे कि ये फिट है नहीं फिट, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल तौर पर फेस अनलॉक फीचर इन मोबाइल फ़ोन। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन में जैसे छोटा सा जो बेसिक आप हर वक्त यूज़ करते हो, वो भी एक कंप्यूटर विजन का ही एग्जांपल है, इज बेस्ड ऑन अ कंप्यूटर विजन। नंबर 4 है, कंपेयर द यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP विद कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। यानी NLP और कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो कैसे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होती है, या उसको कंपेयर करो। NLP अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर यूजिंग ह्यूमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और उर्दू, वाइल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा नीड स्पेशल कोडिंग डाउनलोड। NLP का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है उसी में आप कंप्यूटर से बात करते हो,
कंप्यूटर को टास्क देते हो, कंप्यूटर को कमांड देते हो, वो उसको अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक चलता है। जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है वो क्या होती है, वो कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जैसे कि कोडिंग है, कोडिंग कोई भी होती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, HTML हो सकता है, आपकी C++ हो सकती है, CC हो सकती है, यानी C# वगैरह हो सकती है। कोई भी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर बेस पे है, जो ह्यूमन उसको आसानी से नहीं समझ सकता, मगर कंप्यूटर उसको समझ सकता है। तो इसलिए वो कौन सी लैंग्वेज हैं, वो कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। नेचुरल लैंग्वेज वो होती हैं जो जिसपे आपकी अपनी लैंग्वेज है। जैसे हमारी उर्दू है, तो उर्दू में आप बात करते हो तो इंग्लिश में बात करते हो, कंप्यूटर समझ आता है, उसके हिसाब से टास्क परफॉर्म करता है। यूजिंग वॉइस कमांड्स टू सर्च ऑन गूगल यूज NLP। अगर आप गूगल पे देखो अपनी ज़ुबान में बात करते हो, उर्दू में बात करते हो, मगर फिर भी वो आपको क्या करता है, रिजल्ट दिखा देता है। वो क्या होता है, NLP की एग्जांपल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक एग्जांपल है। नंबर 5, व्हाट इज़ अ रोबोट। ठीक है जी, रोबोट क्या है। मेंशन 4 एरियाज वेयर रोबोट्स कैन रिप्लेस ह्यूमन दैट आर नॉट मेंशन इन दिस यूनिट। आपने क्या बताना, पहले बताना रोबोट है क्या चीज़, उसके बाद बताना कि ऐसी कौन सी 4 जगह हैं जहाँ पे रोबोट का इस्तेमाल होगा और वो वहाँ पे ह्यूमन को वो ख़त्म कर देगा, और इस बुक में उसका जिक्र नहीं है। मतलब आपने खुद सोचना है, बताना है। अ रोबोट इज़ अ मशीन केपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस ऑटोमेटिकली। रोबोट क्या एक मशीन है जिसके काबिलियत है या वो इस केपेबल होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स सीरीज़ के कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उनको आसानी से ऑटोमेटिकली कर सके। अब 4 एरिया है जहाँ पे जो रोबोट है वो यूज़ होगा और इंसान का काम ख़त्म हो जाएगा, यानी वहाँ पे इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी बुक में जिक्र नहीं है, जैसे कि फार्मिंग में ऑटोमेटिक क्रॉप हार्वेस्टिंग, ठीक है जी। उसके बाद हाउस कीपिंग है, ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर जो आजकल आए हुए हैं। मिलिट्री में बम डिस्पोजल रोबोट्स आ गए हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, मार्स रोवर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये आप अगर आपको नहीं पता है तो आप इन वर्ड्स को गूगल पे लिखो तो आपको ये समझ आ गई कि क्या कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे एडवांस हो रही हैं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, रोबोट का मतलब ये नहीं है कि एक ह्यूमन लाइक मशीन होगी। ठीक है, रोबोट कुछ भी मशीन हो सकती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो एक इंसान की तरह दिख रहा होगा तो फिर वो रोबोट होगा। रोबोट आप कुछ भी कह सकते हो उसके टास्क, जैसे कि आपने देखा होगा कार इंडस्ट्रीज़ में एक आर्म लगा होता है, जैसे आपकी बुक के एग्जांपल में भी था कि आर्म्स लगा होता है, बस वो एक नट्स टाइट कर रहा होता है या ग्लू टाइट लगा रहा होता है, तो वो भी एक रोबोट की फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज़ द यूज़ ऑफ ग्रामरली AI टूल अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल प्रूफ रीडिंग। यानी कि आप एक लेटर है, आप उसको मैनुअल पढ़ रहे हो, क्या वो रिप्लेसमेंट बनता है ग्रामरली AI को, यानी कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ग्रामरली AI टूल को यूज़ करते हो। इसका आंसर है नो, आपको फिर भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह यह है, ग्रामरली AI इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग बेसिक स्पेलिंग। वो क्या करता है, फाइंडिंग अ बेसिक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, बट इट कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड द मीनिंग और इमोशन बिहाइंड राइटिंग। ये ऐसा कहना चाहता है कि देखो आपने एक लेटर लिखा, आपका एक टेंशन थी, यानी आप गुस्से में हो या आप सैड हो, जो आपके इमोशंस हैं ना उसको ये ग्रामरली नहीं समझ सकता, और आप उस इमोशन के हिसाब से लिख रहे होते हो जैसे आप वो लेटर लिख सकते हो। तो मैनुअल जो प्रूफ रीडिंग है बाय ह्यूमन स्टिल इम्पॉर्टेंट, यानी कि आप किसी इंसान को पढ़ाते हो लेटर कि यार मैंने ये लेटर लिखा है, तो इसको मैं मतलब वो जब पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि यार ये बहुत ही सैड है या बहुत ही वो खुश है, तो वो जो उसके हिसाब से वो उसको फिर ठीक करता है। नहीं, क्योंकि वो दूसरा बंदा उसको समझता भी है, दूसरा बंदे को कि यार वो कैसे खुश होगा या उसको कैसे खुश करना है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो ये ग्रामरली AI नहीं कर सकती। ग्रामरली में करेक्ट ग्रामर, ठीक है, वो क्या करता है, ग्रामर को करेक्ट करता है, बट अ ह्यूमन कैन इम्प्रूव द स्टाइल। देखो स्टाइल का ना, स्टाइल एंड ट्यून, कि वो आप ये अल्फाज इस्तेमाल करो, उससे एक जो है गुड नहीं होता कि गुड बिहेवियर शो होता है या गुड राइटिंग शो होती है, तो उस तरह से वो होता है ना कि ट्यून मेंटेन होती है। इन 6 क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, या फिर कमेंट्स में भी हमारे लिए अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। थैंक यू।